आज हमें अगर सबसे ज्यादा कोई बात परेशान करती है तो वो है हमारा बढ़ा हुआ पेट। जी हाँ, आज 80% लोग इस बड़े पेट की चर्बी से परेशान हैं। ये बड़ा पेट किसी को भी किसी भी वजह से और किसी भी उम्र में परेशान कर सकता है। जहाँ महिलाएं डिलीवरी के बाद इससे परेशान रहती हैं, वहीं पुरुष अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल से इसे न्योता देते हैं। और आज की तारीख में टीनेजर्स भी बैली फैट से काफी परेशान हैं। ये शरीर में जमी सबसे ज्यादा जिद्दी चर्बी होती है, जो एक बार अपनी जगह बना ले तो फिर पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। ये बेली फैट न सिर्फ हमारा लुक खराब करता है, बल्कि इससे कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। इसीलिए अच्छी लुक के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए पेट की चर्बी यानी कि बेली फैट को कम करना बेहद जरूरी है। इस बेली फैट के बढ़ने के पीछे हमारी ही कुछ आदतें हैं जो इसे धीरे धीरे बढ़ाती हैं। लेकिन अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके आप इस बेली फैट को कम कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए उन बदलावों के बारे में जानते हैं जो हमारी इस पेट की चर्बी को कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये बेली फैट हमारे शरीर में जमा विसरल फैट होता है। विसरल फैट यानी कि वो फैट जो आपके पेट के अंदर ऑर्गन तक को ढक लेता है, यानी आपके पेट के साथ साथ लिवर, किडनी, स्प्लीन और इंटेस्टाइन पर भी चर्बी चढ़ने लगती है। अंदर तक जाकर ये फैट आपके इंटरनल ऑर्गन्स के सही से काम करने के बीच रुकावट बनता है, जिसके कारण फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज और हाई ब्लड प्रेशर जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ता है। इसीलिए बेली फैट को कम करना बेहद जरूरी है। तो चलिए उन तरीकों के बारे में जानते हैं जिनसे हम अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। इसके लिए सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले गुनगुना पानी पिएं, लेकिन ध्यान रखें इसमें कुछ ना डालें। गर्म पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ने से बॉडी में मौजूद फैट टूटता है। गर्म पानी पीने से डाइजेशन भी ठीक रहता है, जिससे सुबह सुबह ही आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। पेट अच्छे से साफ होने का मतलब होता है आपकी बॉडी का डिटॉक्स होना, और फैट घटाने के लिए बॉडी का डिटॉक्स होना बेहद जरूरी है। इसीलिए आप सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। कई बार पानी पीने से पेट भरा भरा महसूस होता है। ऐसे में आप फालतू खाना भी नहीं खाते हैं और उससे बचते हैं, जिससे शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं जाती और पेट अपने आप कम होने लगता है। दूसरी अहम चीज, अपनी डाइट में शुगर कम करें। शुगर जो कि केमिकल प्रोसेसिंग से रिफाइन की जाती है, वो शुगर शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती और इंसुलिन बढ़ाती है, जो हमारे शरीर में फैट की तरह स्टोर होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि रिफाइंड शुगर से बनी चीजों को अपनी डाइट से दूर रखा जाए तो बेहतर होता है। तीसरा, इसके बजाय आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं तो बेहतर होगा। प्रोटीन एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो आपका पेट लंबे समय तक भरा भरा रहता है और बार बार खाने की जो क्रेविंग होती है वो अपने आप ही कम हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे हमारा शरीर अपने आप ही ज्यादा कैलोरीज को बर्न करने लगता है। यह हमारा मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट से नहीं, बल्कि प्राकृतिक प्रोटीन जैसे कि दालें, ओट्स, चना, राजमा, दूध, दही, पनीर इससे है। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी हर मील में प्रोटीन शामिल करें। इसके बाद बारी है स्ट्रेस की, जिसे वेट मेंटेन करने के लिए मैनेज करना बेहद जरूरी है। लेकिन आप कहेंगे कि स्ट्रेस का वेट से क्या लेना देना? लेना देना है, इसीलिए ही हम ये बात कर रहे हैं कि आपका वेट मेंटेन करने के लिए स्ट्रेस को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्टिसोल, जिसे आमतौर पर हम तनाव या स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में एड्रेनल ग्लैंड्स द्वारा प्रोड्यूस होता है। तनाव की स्थिति में आमतौर पर लोग ज्यादा खाते हैं और कॉर्टिसोल एक्स्ट्रा कैलोरीज को पेट में वसा रूप में जमा करने का कारण बनता है। इसीलिए अपना स्ट्रेस लेवल कम करें और हो सके तो इसे मेडिटेशन, योगा से मैनेज करने की कोशिश करें। साथ ही छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेना बिल्कुल कम कर दें। इसके बाद नंबर आता है हमारी साउंड स्लीप का, यानी कि बिना रुकावट वाली 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद। पर्याप्त नींद लेना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। पर्याप्त नींद यानी कि रात में सही समय पर सोना, सुबह सही समय पर उठना और सबसे जरूरी 7 से 8 घंटे की नींद लेना। नींद की कमी से शरीर में ग्रेलिन, जो कि भूख से जुड़ा हार्मोन है, इसके स्तर में वृद्धि और लेप्टिन के स्तर में कमी आती है, जो आपके ज्यादा भूख लगने के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए मोटापे को कम करने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। इसके अलावा ध्यान रखें कि वजन कम करने के लिए तले हुए खाने से परहेज करें।
तला हुआ खाने से वजन बढ़ता है। ये तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन ऐसा होता क्यों है? दरअसल तला हुआ खाना खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। इससे खाना पचने में काफी देर और परेशानी होती है। साथ ही तला हुआ खाना खाने से फैट के साथ साथ कई बीमारियां बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर ज्यादातर रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल होता है और उसी एक तेल को कितने घंटे तक इस्तेमाल किया जाता है ये हम सब जानते हैं। ऐसे में ऑयल को ज्यादा जलाने और रीयूज करने से उसमें ट्रांस फैट बनने लगता है और ये ट्रांस फैट पेट बढ़ने का कारण बनता है। और तो और इस ट्रांस फैट से आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं। इसलिए अगर पेट की चर्बी कम करनी है तो फ्राइड फूड ना खाएं तो बेहतर होगा। साथ ही अपने खाने में होल फूड्स खाएं। हमारा यहाँ होल फूड खाने का मतलब फ्रूट जूस की जगह पूरा फ्रूट खाना है। होल फूड्स में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है, साथ ही धीरे धीरे एनर्जी देता है। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो एक नियम जरूर बनाएं। इसके लिए रात